हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको एक ऐसे जीरो ब्रोकरेज ऐप के बारे में बताने वाला हूं। जितने भी मार्केट में एप्लीकेशन है उनसे यह बेस्ट है और ट्रस्टेड भी है और इसका यूजर इंटरफेस भी सही है, जो कि अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा अभी। और ये वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबर की हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ ताकि उनको अवेयरनेस हो। यह वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो में जो भी आपको बताने वाला हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है प्लस रिसर्च है। तो दोस्तों मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है कोटक सिक्योरिटी। कोटक सिक्योरिटी कोटक बैंक की सब्सिडरी कंपनी है। तो कोटक बैंक की शुरुआत 21 नवंबर सन 1985 में हुई थी। उसके 9 साल बाद कोटक सिक्योरिटी की स्थापना हुई थी सन 1994 में। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और अभी के समय यह एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो अपने क्लाइंट को जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड करने का मौका देता है। अगर आप प्ले स्टोर पर इसका एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो कोटक न्यू के नाम से मिलेगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अपडेट हो गया है। पहले कोटक स्टॉक ट्रेडर के नाम से था। तो इसके एप्लीकेशन के आप प्ले स्टोर पर अगर रेटिंग देखेंगे तो 4.3 स्टार की मिली है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। लेकिन इसके डाउनलोड भी 10 लाख से प्लस है। और अगर हम इसके कमेंट दोस्तों देखें तो वो यहाँ पर देखने लायक है, क्योंकि जो लोग इसको पहले से यूज कर रहे हैं उनके वो फीडबैक है। तो जो लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उनका फीडबैक क्या है, मतलब कि उनके लिए ये एप्लीकेशन हेल्पफुल है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके रिव्यू में आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं जहां पर आप ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो देखिए, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें कर सकती हैं, करेंसी में कर सकती हैं, कमोडिटी में कर सकती हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप कर सकती हैं, ईटीएफ में कर सकती हैं। साथ ही आप म्यूचुअल फंड या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, गोल्ड और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर आप मार्जिन ट्रेड फंडिंग का यूज करना चाहती हैं तो वो भी आपको यहाँ पर 4 गुना मिल जाता है 0.49 इंटरेस्ट पर डे पर। तो दोस्तों, अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 प्लान देखने को मिलेंगे और 2 में से ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को सिलेक्ट करो। आप यहाँ पर किसी एक प्लान के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपकी एज मैटर करती है। तो पहला प्लान है इसमें ट्रेड फ्री यूथ प्लान। तो इस प्लान के अंदर क्या है, जिन लोगों की एज 30 साल से कम है वो इस प्लान के अंदर आएंगे। तो इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज तो कुछ भी नहीं है, इसमें लगेगा सब्सक्रिप्शन चार्ज, जो कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर ही आपको देना है और ये आपको नेक्स्ट ईयर फिर से अपना प्लान रिन्यू करना है। तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर तो लग रहा है, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन चार्ज है। अगर हम इसको अकाउंट ओपनिंग चार्ज बोलें तो गलत रहेगा, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग आप इस साल कर रहे हैं तो आपको लाइफ में चार्ज नहीं देना चाहिए, लेकिन इस प्लान को रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन चार्ज है। तो यहाँ पर आप 249 प्लस जीएसटी मतलब कि 299 रुपये सब्सक्रिप्शन चार्ज का देंगे। तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, मतलब कि सारे सेगमेंट में आप ट्रेड बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। दूसरा है ट्रेड फ्री प्लान। यहाँ पर वो लोग आएंगे जिनकी एज 30 साल से अधिक है, उनको यहाँ पर कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज देना है। लेकिन उनको यहाँ पर जब वो ट्रेड करेंगे तो अगर वो डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पूरे टर्नओवर पर 0.25% लगा दिया जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। और अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करेंगे तो भी उनको फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो 20 रुपये लग रहा है ना, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग को करने पर नहीं लग रहा है, वो लग रहा है अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब कि अगर आप डिलीवरी में उसको खरीदते हैं ना तब लगेगा। आप उसको 2-3 दिन होल्ड करना चाहते हैं, अगर आप आज खरीद के आज ही सेल करते हैं तब कोई भी चार्ज नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आप फ्री में कर सकते हैं और आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट भी फ्री में कर सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ अदर चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज कुछ भी नहीं है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के बाद इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है। अब देखिए, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज क्यों लगता है, तो इसीलिए लगता है क्योंकि जो ब्रोकर है तो वो आपको काफ़ी सारे तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, आपकी एप्लीकेशन को अपडेट करता है, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी रखता है, आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो इसके लिए ये आपसे चार्ज लेते हैं। अगर आप फंड विड्रॉल करते हैं तब तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, लेकिन जब आप फंड ऐड करेंगे तो अगर आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं तो फ्री में कर लीजिए। लेकिन जब आपको ज़्यादा फंड ऐड करना रहता है वो यूपीआई के थ्रू नहीं होता है, तब आपको नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ऐड करना है, तो उसका 7 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। और अगर आप कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी का यूज करते हैं
फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टॉक खरीदना है, आपने फंड ऐड तो कर दिया है, अब आप ऑर्डर प्लेस करना नहीं जानते हैं या फिर आप नहीं कर रहे हैं और आप ब्रोकर को कॉल करके बोलते हैं कि हमारे लिए आप इस स्टॉक को खरीद दीजिए, ठीक है। तो वो आपके भी आप पर स्टॉक खरीदता है, तो इसके लिए पर कॉल वो आपसे चार्ज करता है 49 रुपये प्लस GST। और दोस्तों इस ऐप के अंदर आपको रेफर एंड अर्न प्रोग्राम भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट ओपन कर लिया, अगर आप अपने दोस्त को अपने ऐप से लिंक रेफर करते हैं और आपका दोस्त अकाउंट ओपन करता है तो आपको 300 रुपये मिलेगा पर अकाउंट ओपनिंग। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही जो आपके दोस्त हैं वो अकाउंट ओपन करने के बाद अगर ट्रेड भी करते हैं तो 10% आपको ब्रोकरेज आता रहेगा, जो कि 2 साल तक आएगा। तो जब आपका दोस्त अकाउंट ओपन कर लेगा तो उसका 300 रुपये मिलेगा, तो अकाउंट ओपनिंग के 3 दिन बाद मिलता है। और जो आपको 10% ब्रोकरेज आएगा वो हर महीने की 20 तारीख को आपके ऐप में क्रेडिट हो जाया करेगा। दोस्तों अब इसका मैं आपको यूजर इंटरफेस दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास इसका कोटक स्टॉक ट्रेडर वाला ऐप है और मैं कोटक न्यू पर अभी शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आप कोटक न्यू पर शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर आप वापस से कोटक स्टॉक ट्रेडर पर नहीं आ सकते। तो मेरे पास यही एप्लीकेशन है, मैं इसको ही पहले से यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसी में लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप कोटक न्यू पर शिफ्ट होंगे या फिर कोटक स्टॉक ट्रेडर पर। तो देखिए दोस्तों, जब आप लॉगिन करेंगे तो इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ही आपको कुछ इंडेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, आप इन्हें यहाँ से एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद ये माई वॉच लिस्ट है और ये प्री सेट वॉच लिस्ट है, जो कि ब्रोकर द्वारा ही हमें ये सेट करके दी गई है, ठीक है। तो ये वो वॉच लिस्ट है। अब इसके बाद जो आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। साथ ही यहाँ पर ये डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर जो एसेट क्लास है, मतलब कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपको दिखेगा कि आपने म्यूचुअल फंड में कितना किया है, इक्विटी में कितना किया है, डेरिवेटिव्स और करेंसी कमोडिटी, वो सारी ही चीज़ें हैं, ठीक है। रेफर एंड अर्न ये आपको यहाँ पर ऑफर देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके बाद ये रिसर्च वाला है, तो यहाँ पर आप अपनी बेहतर ट्रेडिंग को करने के लिए रिसर्च कर सकते हैं या फिर स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए। इसके बाद जब आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे जो ऑप्शंस हैं वो शो होते हैं। आपका जो यूजर आईडी है तो वो भी आपको यहीं पर शो होगा। अगर आप अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो जब आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हुई हैं जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि जो लोग इस ऐप को पहले से यूज कर रहे हैं उनका फीडबैक क्या है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट पढ़े, तो वो कमेंट मैं आपको भी दिखाता हूँ, फिर आप अपना एक आइडिया लगा सकते हैं कि यह ब्रोकर की क्वालिटी किस तरीके की है, मतलब कि जो लोग इसको यूज कर रहे हैं उनके रिव्यू को पढ़कर। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और पढ़ लीजिए। तो दोस्तों अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद अभी आप अपने माइंड में क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं इसमें अपना अकाउंट ओपन करूँ या फिर ना करूँ। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको यहाँ पर सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है और पूरे साल आप इसकी सारी सर्विस फ्री में यूज करेंगे। तो एक बहुत ही बड़ी बात होगी, अगर आप किसी दूसरे ब्रोकर के पास जाते हैं तो आपकी 1 साल की काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज हो जाती है। देखिए कुल मिलाकर मैं कहना आपको ये चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास और भी ऑप्शन है। अगर आप इसको फ्री के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फ्री के लिए तो यह एप्लीकेशन जो मार्केट में बाकी की एप्लीकेशन है तो उनमें मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।